कैंसिलेशन हमने पहले बताया था आपको कि ये वो सारे ऑर्डर्स हैं जो डिलीवर नहीं हुए थे कस्टमर को, इन ट्रांजिट में थे और हमें कैंसिल करना पड़ा लॉकडाउन की वजह से। ये आपको आपके पेमेंट डैशबोर्ड में एक एंट्री दिखेगी, पेंडिंग नॉन एसेंशियल ऑर्डर कैंसिलेशन। जैसे स्क्रीन में दिख रहा है आपको वैसे ही एक एंट्री दिखेगी। अब इसका एक अलग एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें आपने 10 ऑर्डर्स प्रोसेस करे थे लॉकडाउन से पहले। हर ऑर्डर का मूल्य था 1000 रुपए, तो टोटल आपका सम ऑफ सेल अमाउंट बनता है 10,000 रुपए। इसमें से एक ऑर्डर डिलीवर हो गया कस्टमर को, लेकिन 9 ऑर्डर इसके कैंसिल हो गए थे, तो आपका डेबिट अमाउंट बनता है 9,000। क्योंकि इस एंट्री के अंदर हम उन्हीं ऑर्डर्स को डालते हैं जो कस्टमर को डिलीवर नहीं हुए थे और इन ट्रांजिट कैंसिल हुए थे। तो पेंडिंग नॉन एसेंशियल ऑर्डर कैंसिलेशंस में आपको एंट्री दिखेगी -9,000 की इस एग्जाम्पल पे। अब यही एग्जाम्पल मतलब दूसरा सिनेरियो हम लेंगे, पेंडिंग नॉन एसेंशियल ऑर्डर रिटर्न्स। ऑर्डर रिटर्न्स मतलब, पेंडिंग नॉन एसेंशियल ऑर्डर रिटर्न्स मतलब जो कस्टमर के पास गया हुआ है और कस्टमर ने रिटर्न रेज करा। अब इसमें अगर आप देखिए एग्जाम्पल में आपके 10 ऑर्डर्स थे, आपका सेल अमाउंट हर ऑर्डर का 1000 रुपए, तो टोटल आपका सेल अमाउंट बनता है 10,000 रुपए। अब क्या हुआ कि एक ऑर्डर जो डिलीवर हो गए थे, सॉरी जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर हो गए थे उसमें से एक कस्टमर ने रिटर्न रेज करा। अब क्योंकि उन्होंने रिटर्न रेज किया तो आपका जो बनता है वो 1000 रुपए जो है, दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम योर टोटल सेटलमेंट अंडर पेंडिंग नॉन एसेंशियल ऑर्डर रिटर्न्स। तो हमने -1000 रुपीज का एंट्री पास किया है। तो ब्रॉडली इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, देयर आर 2 बकेट्स, 2 बकेट्स हैं। एक पेंडिंग नॉन एसेंशियल ऑर्डर कैंसिलेशन, जहां पे ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हुए कस्टमर को और इन ट्रांजिट में ही कैंसिल हो गए, और दूसरा पेंडिंग नॉन एसेंशियल ऑर्डर रिटर्न्स, जहां पे ऑर्डर्स डिलीवर हो गए कस्टमर को और कस्टमर ने उस पर रिटर्न रेज किया है और वो रिटर्न अप्रूव भी हुआ था लॉकडाउन से पहले। अब इन दोनों हेड्स के अंदर आरटीओ ऑर्डर्स भी होंगे और आरवीपी ऑर्डर्स भी होंगे, आई मीन सॉरी प्रीपेड ऑर्डर्स भी होंगे और पोस्टपेड ऑर्डर्स भी होंगे। वहां पे एक आपकी एंट्री होगी नेक्स्ट पेमेंट टैब। नेक्स्ट पेमेंट टैब में आपको दिखेगा कि आपका कितना सेटलमेंट जो है वो ड्यू है आपको। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मार्च 30 तारीख तक जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे उनका पेमेंट हमने कर दिया था। मार्च 24 तारीख के बाद क्योंकि आपका कोई ऑर्डर्स डिस्पैच नहीं हुआ है और अभी जो है वो कैंसिलेशंस और रिटर्न्स आ रहे हैं, तो अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो आपका नेगेटिव बैलेंस बैठेगा। अब पेमेंट एंट्रीज आप कहां चेक कर पाएंगे? So you can see the pending non-essential order cancellations and pending non-essential order returns. If you click on your next payment, so if once you go on your next payment tab, जहां पे आपको नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है, वहां पे अगर आप माउस क्लिक करेंगे आपको ये ब्रेकअप दिखेगा। इस ब्रेकअप में आपको दिखेगा कि मेरा ऑर्डर रिटर्न्स पोस्टपेड के अंदर मेरा कितना डेबिट हो रहा है और ऑर्डर कैंसिलेशन पोस्टपेड के अंदर मेरा कितना डेबिट हो रहा है। सो वाइल आपको पेमेंट ओवरव्यू टैब के नीचे जो आपको दिख रहा था आपके जो पेमेंट सेटलमेंट नेगेटिव में है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इसका ब्रेकअप। पेंडिंग नॉन एसेंशियल ऑर्डर रिटर्न्स, जितने भी कस्टमर रिटर्न्स हुए थे उसका अमाउंट बताएगा। ये जो -2219 दिख रहा है ये वो ऑर्डर्स हैं जो कि लॉकडाउन के मतलब कस्टमर्स को डिलीवर हो गया और कस्टमर्स ने रिटर्न्स रेज किए हैं। और नीचे जो दिख रहा है वो 4,409 रुपीज वो ऑर्डर कैंसिलेशंस है, पेंडिंग नॉन एसेंशियल ऑर्डर कैंसिलेशंस, जहां पे लॉकडाउन की वजह से ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुए थे और ऑर्डर कैंसिल हुए थे इन ट्रांजिट में ही। और ये दोनों एंट्रीज जो आपके दिख रहे हैं ये पोस्टपेड के दिख रहे हैं। देखो क्योंकि हम
as of now, so what you can do is you can go to your seller portal, go to reports, click on report center, click on types of report and select पेमेंट रिपोर्ट, जहां पे आप यूजुअली आपके पेमेंट रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हैं। वहां पे हमने आपको एक ऑप्शन दे रखा है पेंडिंग नॉन एसेंशियल कैंसिलेशन एंड रिटर्न्स। इस रिपोर्ट में हमने वो सारे ऑर्डर्स डाले हुए हैं जहां पे आपके लॉकडाउन के समय पे जितने भी ऑर्डर्स हमने कैंसिल किए हैं या जितने भी ऑर्डर्स आरटीओ होने वाले हैं, अंडर द हेड पेंडिंग नॉन एसेंशियल कैंसिलेशन एंड रिटर्न्स, यहाँ पे हमने उनका रिपोर्ट आपके लिए हमने डाल दिया है यहाँ पे। तो आप यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर लेवल ब्रेकअप पे कितना हो रहा है। ये रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है। अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखेगा कि पेमेंट टाइप है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है ऑर्डर आईडी, तीसरा कॉलम है सेल अमाउंट और चौथा कॉलम है आरवीपी या आरटीओ। आप जब रिकंसाइल कर रहे हैं डेटा को या आप जब रिकंसाइल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको फिल्टर लगाना है पेमेंट टाइप पे। पहले आप पोस्ट पेड ऑर्डर्स का रिकंसिलेशन करिए और देखिए कि अमाउंट मैच हो रहा है कि नहीं, फिर आप प्रीपेड का करिए। एक बार आप पोस्ट पेड का करेंगे फिल्टर, उसके बाद आप रिटर्न टाइप पे भी फिल्टर लगाइएगा और रिटर्न टाइप पे आपको आरबीपी और आरटीओ का ब्रेकअप दिखेगा।